हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके कक्षा छठवीं के 10 अप्रैल को संस्कृत का पेपर है आपका कक्षा छठवीं का। तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको कैसे उनके आंसर लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपका इसमें वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, यानी जिनके एक उत्तर लिखना है आपको। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक उत्तर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें आपका निबंध आएगा, है ना, श्लोक लिखने आता है, गद्यांश आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर आता है, तो कैसे कैसे प्रश्न इसमें आएंगे और कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके, उनको आज हम देखते हैं। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और ये सारे प्रश्न आप 10 अप्रैल को आपका जो पेपर है, पेपर के पहले सारे प्रश्न कंप्लीट करके जाएं, सारे प्रश्न पढ़कर ज़रूर जाएं, ताकि पेपर में ये प्रश्न आए तो आप उनको अच्छे से बना सकें। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है विकल्प में आपका कि उपसर्गा भवंती मतलब उपसर्ग क्या हो है, तो क्या है इसमें, है ना, उपसर्गा भवंती तो क्या आएगा, विसंति यानी 20 या 21, है ना। फिर त्रयोविशति मतलब 23 की द्वाविशति 22, तो इसमें आपका द्वाविशंति सही आंसर होगा आपका सी नंबर का। अगला है इसमें अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम नास्ति। अधोलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति मतलब शब्द में अव्यय क्या है, तो देखो अत्र भी अव्यय नहीं है ना, तत्र भी नहीं है, कुत्र भी नहीं है, क्या है, पत्र एक अव्यय शब्द है। तो पत्र आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर का। अगला है जैसे बालक, बालक में क्या आ जाएगा, पठसी नहीं आएगा इसमें, है ना, पठत भी नहीं आएगा, पठंती भी नहीं, पठती आ जाएगा। तो बालक पठती, बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जैसे हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति मतलब हिमालय में कौन सी संधि है, तो हमने पढ़ा है हिमधन आलय, है ना, इसका विच्छेद क्या होगा, हिमधन आलय। तो इसका क्या जाएगा, ए नंबर आपका स्वर संधि इसमें सही आंसर आपका होगा। तो इस प्रकार से आपके संधि में भी से भी प्रश्न बनेंगे, लकार से बनेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर से पढ़कर जाइए। अगला प्रश्न है आपका पठिष्यति इत्रस्य इत्यत्र लकारः अस्ति मतलब पठिष्यति में कौन सा लकार है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा लकार है, लट लकार है। कौन सा है, लट लकार, यानी बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रे बालकः, चित्र में देखो बालक क्या कर रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो खेल रहे हैं ना, स्कूल जाते जाते क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पठती तो नहीं आएगा, खादती भी यानी खा रहे हैं नहीं आएगा, गच्छति मतलब जा रहे हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रीडती नहीं होगा, है ना, खेल नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो गच्छति इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का। अगला है आपका प्रश्न नंबर 7वां कि एकः वानरः वसित स्म रेखांकित शब्द धातु अस्ति, है ना। इसमें धातु आपको बताना है कि इस शब्द में धातु क्या है। तो वसती में क्या है धातु, तो वसती में वस धातु है। कौन सा धातु है, वस धातु है इसमें। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा, वस धातु है वसती में। अगला प्रश्न है देवकी कस्यस्य भगिनी आसीत मतलब रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, है ना। इसमें क्या हमको विभक्ति हमको निकालना है ना। विभक्ति कौन सी हो जाएगी इसमें, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, है ना। भगिनी में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी छठवीं विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है बालकः विद्यालय प्रति गच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग निकालना है इसमें, है ना। प्रति गच्छति में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग इसमें लगा है, यानी शब्द के पहले लगा है तो उपसर्ग होगा, तो प्रति इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका हसितुम इत्रस्य प्रत्यय अस्ति। हसितुम में प्रत्यय क्या है, तो देखो हसि धन तुमुन, तो तुमुन इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्रत्यय, तुमुन इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय और उपसर्ग से आपके जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके विकल्प में। तो प्रत्यय, उपसर्ग, लकार, है ना, लिंग, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको आप जरूर से तैयार करना बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं हम आपके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 11 से लेकर 20 तक के होंगे, है ना। मतलब इनके उत्तर आपको लिखना है एक शब्द में या एक लाइन में, इनके उत्तर आपको देना है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को पूरा आप देखें, और जितने भी प्रश्न मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाएं, ताकि जो भी प्रश्न इसमें आए वो आपको बन सके। तो देखो जैसे 11वां नंबर का प्रश्न है आपका संस्कृत भाषायाम कति वचनानि भवन्ति तेषां नामानि लिखतः, है ना। तो संस्कृत भाषायाम त्रयम वचनानि भवति मतलब कितने वचन है, तो 3 वचन है, उनके नाम लिखो बोला है। तो एक वचनम, द्विवचनम और त्रिवचन बहुवचनम, है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कितने वचन है उनके नाम लिखना है, तो हमने ये लिख दिए। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न।
इसके बाद आपका दूसरा है भारतीय माशानाम नामामी लिखत, यानी भारतीय मास के नाम लिखो। जो हिंदी में जो नाम होते हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन से हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र पक्ष, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुनज। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका शरीरस्य षड अंगानाम नामामि लिखत, मतलब शरीर के 6 अंगों के नाम लिखना है संस्कृत में। तो जैसे कपाल है ना, फिर कपोल है ना, भू, चर्म, मणिबंध और उदरम। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला है आपका यदि अधः शनिवासरः तर्हि परश्व क वासरः भविष्यति, मतलब आज अगर शनिवार है तो परसों कौन सा वार होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आज शनिवार है तो परसों सोमवासरः, सोमवासरः इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको शरीर के अंगों के नाम भी पता होने चाहिए और आपको महीनों के नाम कैसे लिखना है संस्कृत में ये बनना चाहिए, लिखते आना चाहिए। ये आने वाला है पेपर में आपके। फिर जैसे यहाँ आपका 15 नंबर का है भारत देशस्य राष्ट्रीय पुष्प किम अस्ति, यानी भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, भारत देशस्य राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति, यानी कमल है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है जैसे आपका तालिकानुसारम शब्दम चित्वा उचित स्थाने लिखता, मतलब तालिका में जो शब्द हैं उनको उचित स्थान पर लिखिए। जैसे देखो ये यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनको वन्य जीव कौन कौन से हैं और ग्राम्य जीव कौन कौन से हैं इसमें लिखना है। तो वन्य जीव क्या है, यहाँ पे व्याघ्र हो जाएगा और सिंह हो जाएगा और भल्लुक है यानी भालू है ना। फिर ग्राम जीव तो महिषी हो जाएगा, अजा हो जाएगा और धेनु है ना, गाय। इस प्रकार से अलग अलग इनको लिखना है। जैसे हिंदी में बोले तो हम पालतू जानवर और जंगली जानवर। अगला है संस्कृते एक सूक्ति लिखता, सूक्ति लिखना है ना। जैसे ये लिख दी हमने अतिथि देवो भव, ये सूक्ति हो गया है ना। इस प्रकार से हम कोई भी सूक्ति लिख सकते हैं। अगला है मयूरः इति शब्दस्य पृथक्करण लिखत्वा लिखत, यानी कोई भी शब्द दे देगा आपको और उसमें लिखा रहेगा कि इसको पृथक कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो मयूर में म धन अ, फिर य धन उ है ना, यू है तो य धन उ हो जाएगा, फिर र है तो र धन अह। तो ये इसका क्या हुआ, इसको तोड़ के लिखे हमने, पृथक करके लिखे। तो इस प्रकार से आपको लिखते बनना चाहिए। तो ऐसा भी प्रश्न आपको आएगा। अगला है आपका संज्ञा शब्दानाम स्थाने सर्वनाम शब्दानाम संस्कृते लिखता, संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या लिखना है, हमको सर्वनाम लिखना है। जैसे बालक है तो हमने लिख दिया एषः है ना, मालती में श, पुष्पम में तय, हरि में स है ना। तो ये क्या है, हम संज्ञा के जगह सर्वनाम हम लिख दिए। अगला है संस्कृत त्रीणि क्रियापदानी लिखता, 3 क्रिया लिखना है आपको। तो गच्छति, क्रीडति, खादति है ना। इस प्रकार से हम लिख दिया। तो ऐसे ही आपको इसमें लिखना है। अब 21 से जो आएगा आपका 21-22 में, इसमें दीर्घ उत्तरीय है। तो ये 23-24 में आपका जो है जैसे निबंध आएगा धेनु का है ना, धेनु का निबंध लिखने आ सकता है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 21 नंबर में दिया है अभी कि दृष्टवा संस्कृते नामामि लिखता, मतलब यहाँ पे जो चित्र हैं इनको देखकर इनके नाम संस्कृत में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको ऐसे चित्र दिया रहेगा सिर्फ है ना, यहाँ चित्र दिया है तो एक क्या है किसान, तो यहाँ कृषक लिखना है। ये क्या है गाय, ये बैल है ना, वृषभ। फिर भल्लू का, भालू को भल्लू का, मेंढक को मंडू का, फिर इसको कपोता कबूतर को है ना। फिर ये क्या है पलंग है तो पर्यटक है ना। फिर इसको दूरभाषा, फिर काका, फिर शौचिका। तो इस प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं। चित्र दिया रहेगा, आपको संस्कृत में नाम लिखना है। अगला है फिर जैसे रिक्त स्थानीय पूर्यतः करता, तो क्या है शनिवार है ना, रविवार अधा और रविवासरा श्वा। इस प्रकार से लिखने आ सकता है। और आपको बच्चों निबंध लिखने आएगा, आपका संस्कृत में निबंध लिखने आएगा आपका। जैसे धेनु का, विद्यालय का आ गया है ना, मम विद्यालय। तो मैंने ये सारे निबंध आपको इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट कराया है। लेटर राइटिंग कैसे लिखना है वो भी कंप्लीट कराया है। तो उन सारी चीज़ों को आप और अच्छे से देखना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और वहाँ जाकर के मेरी वीडियोस देखना कि कैसे लिखना है, जिससे कि आपको सारे नंबर पेपर में मिल सकें। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर, जिसमें से आपको इसमें 10 अप्रैल के पेपर के पहले इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।